अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम एम्बिग्यूटी को रिमूव करेंगे कि हम एम्बिग्यूटी को रिमूव कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एम्बिग्यूटी क्या होती है। एम्बिग्यूटी क्या होती है कि एक ग्रामर से हम एक से ज्यादा पार्स ट्री बनाएं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक से ज्यादा पार्स ट्री क्यों बनते हैं। ठीक है, बनते तो हैं लेकिन क्यों बनते हैं, उसकी वजह क्या है। तो वो दो चीजों की वजह से बन सकते हैं। एक होता है हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम, दूसरा होता है हमारा प्रेसिडेंस प्रॉब्लम। या तो वो एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम की वजह से दो ट्री बनते हैं या प्रेसिडेंस प्रॉब्लम की वजह से दो ट्री बनते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम आते हैं जिनकी वजह से एक से ज्यादा पार्स ट्री बनते हैं। तो हमें अपनी ग्रामर से अगर एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम आता है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, अगर प्रेसिडेंस प्रॉब्लम आता है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर हमारे दो पार्स ट्री नहीं बनेंगे। राइट, तो हम देखते हैं इसको। अब सपोज करें हमारे पास ये एक ग्रामर है s ड्राइव s प्लस s और s ड्राइव a। हमने इससे एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है a प्लस a और प्लस a। तो इसमें क्या आ जाता है, एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये दो ट्री बन रहे हैं। अब एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम क्या है कि या तो हम सबसे पहले a प्लस a को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये दो चीजें, फिर हम सॉल्व करेंगे इस टोटल को, यानी इसका जो आंसर है वो ओ इसके साथ सॉल्व होगा। या हम ऐसा करेंगे कि पहले a, हाँ तो हम सबसे पहले a प्लस a यानी इस साइड वाला a प्लस a इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो इनका आंसर है उसको इस a के साथ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हमारा सॉल्व ये वाली चीज होगी जो a प्लस a है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले a प्लस a है, हम या तो ये सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, या हम ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे ये वाली, फिर हम ये वाली सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे दो पार्ट्स ट्री बन रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम है कि पहले हम किस चीज को सॉल्व करें। तो जो एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम है उसको हम रिकर्जन से सॉल्व करते हैं। रिकर्जन हमारी दो किस्म की होती है, एक लेफ्ट रिकर्जन होती है, एक राइट रिकर्जन होती है। अब ये रिकर्जन क्या है, रिकर्जन का मतलब होता है कि जो हम पार्स ट्री बना रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करे। या तो ये जो सपोज ये पार्स ट्री है ये लेफ्ट साइड पे ग्रो करता जाए तो ये लेफ्ट रिकर्जन हो गई। अगर ये ट्री राइट साइड पे ग्रो करता जाए यानी इस साइड पे तो ये राइट रिकर्जन होगी, ठीक है। तो या इस साइड पे ग्रो करे, इस साइड पे ग्रो करेगा तो कौन सी रिकर्जन होगी, राइट रिकर्जन। और अगर इस साइड पे ग्रो करेगा लेफ्ट साइड में तो ये लेफ्ट रिकर्जन हो गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस ग्रामर को हम क्या करेंगे, रिकर्सिव ग्रामर बनाएंगे। अब ये रिकर्सिव ग्रामर हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। अब ये हमारी ग्रामर है, ठीक है, जिसको हमने या तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बनाना है या हमने इसको राइट रिकर्सिव ग्रामर बनाना है। तो हम ये लेफ्ट रिकर्सिव या राइट रिकर्सिव कैसे बना सकते हैं। तो एस हमारा एक क्या है, टर्मिनल है। सो इस टर्मिनल से हम s प्लस s ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, s प्लस s। अब हमने क्या करना है कि अगर इस ग्रामर को हम लेफ्ट रिकर्सिव बनाना चाहते हैं तो क्या करें कि इसके जो ये जो हम s प्लस s ड्राइव कर रहे हैं इसके लेफ्ट साइड पे टर्मिनल होना चाहिए और राइट साइड पे इसके नॉन टर्मिनल होना चाहिए। सपोज हम a कर देते हैं और s ड्राइव a वही जो ऊपर वाली ग्रामर में है। तो ये जो ग्रामर है हमारी लेफ्ट रिकर्सिव हो गई। अगर हम इसको राइट रिकर्सिव करना चाहें तो हम a प्लस s करेंगे। तो अब देखें टर्मिनल के राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे हमारा एक और टर्मिनल आ गया और लेफ्ट साइड पे हमारा क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। तो हमारी ये राइट रिकर्सिव हो गई। तो हम इसको लेफ्ट रिकर्सिव ही रहने देते हैं। अब हम इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से a प्लस a को ड्राइव करते हैं। यानी ये जो ग्रामर है इसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया। अब लेफ्ट रिकर्सिव से हम इसको ड्राइव करते हैं तो देखिए हमारा पार्स ट्री कैसा बनता है, कि वो एक पार्स ट्री बनता है या दो पार्स ट्री बनते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट वेरिएबल को उठाया और s को हमने रूट बना दिया और s से हमने s प्लस s को ड्राइव करवाया। तो s से s प्लस a
S से हमने S प्लस ए को ड्राइव किया, तो S से हम S प्लस ए को हमने ड्राइव कर लिया, तो हमें A तो मिल गया, ठीक है, एक A मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, A प्लस ए और चाहिए। तो अगर हम इस S को लास्ट रूल से रिप्लेस करें तो हमें S से A ड्राइव हो जाएगा, तो हमें सिर्फ A प्लस ए मिलेगा। हमें तो A प्लस ए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस S को दोबारा S प्लस S से ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम दोबारा इसको S प्लस S से ड्राइव करते हैं, तो हमने इस S को दोबारा S प्लस ए से ड्राइव कर लिया, तो S प्लस ए से हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब हमें A प्लस ए तो मिल गया, यानी ये वाला लेफ्ट साइड वाला। अब हमें सिर्फ एक A की जरूरत है, तो हम S से अगर A को ड्राइव कर लें तो हमारा जो पास ट्री है वो बन जाएगा और एक्सप्रेशन भी ड्राइव हो जाएगा। अब देखें, हमने S से फिर A को ड्राइव कर लिया सेकंड रूल के तहत, ठीक है। अब A प्लस ए हमारी एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई है इस पास ट्री के थ्रू। अब आप इस पास ट्री को देखें तो ये लेफ्ट साइड पे बढ़ रहा है, यानी ये लेफ्ट रिकर्सिव पास ट्री है। अगर यहाँ पे A प्लस ए बहुत सारा A प्लस होता तो हमें इस S को दोबारा S प्लस S से ड्राइव करना पड़ता, तो ये हमारा पास ट्री लेफ्ट साइड को बढ़ता जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट रिकर्सिव पास ट्री है। और अगर हम ये जो हमने ग्रामर बनाई है, न्यू ग्रामर बनाई है, इससे हम दोबारा किसी और मेथड के तहत अगर पास ट्री ड्राइव करें तो फिर भी यही पास ट्री बनेगा, यानी हम इससे और मेथड के थ्रू तो पास ट्री बना ही नहीं सकते, यानी सिर्फ एक ही पास ट्री बनेगा और हमें A प्लस ए एक्सप्रेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हम एसोसिएटिविटी जब प्रॉब्लम आता है तो हम एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करते हैं। वो रिकर्जन हमारी लेफ्ट रिकर्जन भी हो सकती है और राइट रिकर्जन भी हो सकती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंस प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रेसिडेंस प्रॉब्लम आता है तो हम प्रेसिडेंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह।